सबसे अमीर निवेशक बेयर मार्केट से डरते नहीं, वो उनका इंतजार करते हैं। जहां 90% रिटेल ट्रेडर्स मंदी में पैसा गंवाते हैं, वहीं एक खामोश अल्पसंख्यक 100 साल पुरानी रणनीति से अपनी दौलत कई गुना बढ़ाता है। जब प्रमुख इंडेक्सेस अपने हाल के शिखर से 20% गिर जाते हैं, तब आधिकारिक तौर पर बेयर मार्केट घोषित होता है। लेकिन जब तक मीडिया बताता है, इंस्टीट्यूशनल मनी अपनी स्थिति बदल चुका होता है। जनता को हमेशा सबसे आखिर में पता चलता है। पहला नियम, कैश बेकार नहीं है। 2008 की गिरावट में जिनके पास लिक्विडिटी थी, उन्होंने एप्पल $15 और अमेज़न $40 में खरीदा। अफरा तफरी में सब्र दुनिया की सबसे दुर्लभ पूंजी है। दूसरा नियम, घबराहट में कभी मत बेचो। बाजार तब तल छूता है जब डर चरम पर होता है, तर्क लौटने पर नहीं। इतिहास की हर बड़ी रिकवरी उसी दिन शुरू हुई जब आम निवेशक निराशा में अपनी पोजीशंस छोड़ बैठा। तीसरा नियम, डॉलर कॉस्ट एवरेज आक्रामक तरीके से करो। गिरते दामों पर तय रकम लगाना वॉलेटिलिटी को आपका सबसे बड़ा सहयोगी बना देता है। वॉरेन बफेट ने अपनी आधी दौलत हर मंदी में यही एक साधारण अनुशासन निभाकर बनाई। गिरावट के दौर में डिफेंसिव सेक्टर्स चुपचाप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यूटिलिटीज, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर, ये रोमांचक नहीं लगते, लेकिन यही वो लाइफ बोट्स हैं जिनमें इंस्टीट्यूशंस बैठते हैं, जबकि रिटेल ट्रेडर्स डूबते टेक स्टॉक्स के पीछे शून्य तक भागते हैं। जब इक्विटीज गिरते हैं, सोना और बॉन्ड्स ऐतिहासिक रूप से बढ़ते हैं। संतुलित पोर्टफोलियो पागलपन नहीं, यह पैटर्न पहचानने की कला है। दुनिया के सबसे अमीर परिवारों ने 5 सदियों से इसी डिवर्सिफिकेशन से अपनी दौलत बचाई है। क्रेडिट स्प्रेड्स पर नजर रखो। जब कॉर्पोरेट बोरोइंग की लागत अचानक बढ़ती है, तो कुछ ही महीनों में मंदी आती है। इस एक संकेतक ने 1970 के बाद की हर बड़ी गिरावट का पूर्वानुमान दिया। फिर भी फाइनेंशियल न्यूज शायद ही इसका जिक्र करती है। सबसे जरूरी बात, कमाते रहो। बेयर मार्केट उन निवेशकों को कुचल देता है जो सिर्फ पोर्टफोलियो गेन्स पर निर्भर हैं। बाजार के बाहर की इनकम स्ट्रीम्स ही असली दौलत की नींव है, जो किसी भी आर्थिक तूफान में टिकती है। बेयर मार्केट्स दौलत को बेसब्र लोगों से तैयार लोगों तक पहुंचाते हैं। अगला बेयर मार्केट उन आंकड़ों में पहले से बन रहा है जिन्हें ज्यादातर लोग देखते भी नहीं। सवाल बस यही है, आप इतिहास की किस तरफ खड़े होंगे?